किसान भाइयों, धान रोपाई के बाद जब हमारी फसल रोपाई से 20 दिन के मध्य होती है, यानी कि रोपाई से 20 दिन के अंदर जब हमारी फसल हो जाती है, इस समय धान की देखरेख करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। धान की रोपाई के बाद धान की देखरेख इस प्रकार से कर सकते हैं। शुरुआत में किन पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, खरपतवारों का कंट्रोल कैसे करना चाहिए, कौन कौन से ज़रूरी काम करना चाहिए। तो किसान भाइयों, यूरिया का प्रयोग कब से करना चाहिए, यूरिया के साथ किन चीज़ों को मिलाकर देना चाहिए। किसान भाइयों, शुरुआत में ही फसल के अच्छे से देखरेख करेंगे तो जब पौधे में ट्रेलिंग की स्टेज आएगी, पौधे में कल्लों की स्टेज आएगी, तो इस समय नए नए कल्लों का निर्माण भी अच्छे से होगा। शुरुआत में अगर पौधा अच्छे से स्वस्थ रहेगा तो उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा। तो इस वीडियो में कुछ ऐसी ज़रूरी काम मैं आपको बताऊंगा जो आप कर सकते हैं, जिससे आपकी धान की खेती से अधिक उत्पादन ले पाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे भी हर एक नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। किसान भाइयों, धान की रोपाई होने के बाद शुरुआत में पानी का भराव आप करते रहें, लेकिन ध्यान रखिए कि जब तक पौधे की जड़ें अच्छे से मिट्टी ना पकड़ लें, तब तक आपको खेत में ज़्यादा पानी का भराव नहीं करना चाहिए, क्योंकि धूप ज़्यादा पड़ेगी तो पानी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जिससे पौधे गलने की समस्या आ जाती है। और पानी जो हमारा ज़्यादा भरा रहता है, जिससे हमारी वहाँ पर पौधे गल जाते हैं, उस गैपिंग को दोबारा भरवाना पड़ता है। और दोबारा गैपिंग भरवाने का मतलब है वहाँ पर खर्च हमारा बढ़ जाता है, जिससे किसान भाइयों, जब पौधे की जड़ें वहाँ पर मजबूत हो जाती हैं, इसके बाद लगातार आप पानी खेत में ना भरें। तो किसान भाइयों, इस समस्या आ जाती है गलने की। शुरुआत में आपके खेत में पानी तो भरना है, लेकिन ज़्यादा पानी आपको नहीं भरना है। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा खादों के प्रयोग की बात करें तो सबसे पहले हम DAP और SSP के बारे में बात करते हैं। SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट जो खाद होती है, उसकी बात करते हैं। तो इन खादों का प्रयोग आप जब लास्ट जुताई या रोटावेटर से जो खेत की जुताई करते हैं, उस समय ही प्रयोग कर देना चाहिए, क्योंकि इन खादों का आप इस समय प्रयोग कर देते हैं तो खाद हमारी मिट्टी में बराबर मिल जाती है। और इन खादों का काम होता है पौधे की जड़ों के पास पहुंचाना। अगर आप बाद में देंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप पहले ही दे सकते हैं। अगर आप पहले नहीं दिया है तो उसे तुरंत बाद रोपाई के बाद आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बात आती है अब पोटास की। तो पोटास का प्रयोग आप रोपाई से पहले कर लीजिए। अगर आपने पहले नहीं दिया है तो तुरंत बाद आप दे सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो कई किसान भाई हर्बिसाइड जो दवाएं आती हैं उसका प्रयोग करते हैं। तो कई सारी हर्बिसाइड दवाएं आती हैं, इनको किसान भाई खादों में मिलाकर दे सकते हैं। रोपाई के तुरंत बाद देते हैं। कुछ किसान रोपाई के पहले भी खेत में डाल देते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से खरपतवार नाशकों का प्रयोग करेंगे तो खरपतवारों का जमाव कम से कम होगा। खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए किसान भाई धान में लगातार पानी चलाते हैं, जिससे ऊपरी परत कठोर हो जाती है। वहाँ पर DAP डालते हैं या जिंक डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो वहाँ पर एक कई बन जाती है हरी टाइप में। वहाँ पर जो परत हमारी है कठोर हो जाती है, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं हो पाता है। तो ये तरीके आप अपना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यूरिया, जिंक और सल्फ़र की। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करें जिंक और सल्फ़र की, तो सबसे ज़्यादा इनकी आवश्यकता शुरुआत में ही होती है। तो आप रोपाई के शुरुआती 10 से 15 दिन के अंदर ही प्रयोग कर लें। जिंक और सल्फ़र की बात करें तो जिंक 21% में आती है, जिंक 33% फॉर्म में मिल जाएगी और 21% फॉर्म में मिल जाती है, और चिलेटेड जिंक भी आपको मिल जाती है। अगर आप जिंक 21% का प्रयोग करते हैं तो प्रति एकड़ 8 से 10 किलोग्राम प्रयोग करना है।
और अगर आप जिंक 33% वाली प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रति एकड़ 6 से 8 किलोग्राम प्रयोग करना होता है। और इसके अलावा अगर आप सल्फ़र का प्रयोग करना चाहते हैं तो सल्फ़र 80% फॉर्म में आता है, सल्फ़र 90% फॉर्म में मिलता है। तो इसका प्रयोग भी आप 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। जिंक और सल्फ़र की सबसे ज़्यादा आवश्यकता रोपाई के तुरंत बाद होती है। इन्हीं खादों के प्रयोग से पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं, पौधे में हरा भरा रंग आता है, ग्रोथ अच्छे से करता है। अब बात करते हैं यूरिया की। तो किसान भाइयों, यूरिया का प्रयोग आप वैरायटियों के अनुसार भी कर सकते हैं। कुछ वैरायटी लंबी अवधि की होती हैं, कुछ वैरायटियां कम समय के लिए होती हैं, तो उस हिसाब से आप यूरिया की मात्रा ले सकते हैं। क्योंकि जो हमारी लंबी अवधि की वैरायटी होती हैं तो वहाँ पर उस हिसाब से यूरिया आपकी मात्रा ले सकते हैं। तो पहली मात्रा की बात करें, रोपाई से 10 से 15 दिन के अंदर ही यूरिया की पहली मात्रा किसान भाइयों दे देनी चाहिए। पहली मात्रा में आप यूरिया की ज़्यादा मात्रा प्रयोग ना करें, प्रति एकड़ लगभग 30 से 35 किलोग्राम ले सकते हैं, जिससे शुरुआत में पौधे के नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है, पौधा हरा भरा बढ़वार और ग्रोथ करता है। इस प्रकार से आप यूरिया का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में नाइट्रोजन की वहाँ पर ज़्यादा कमी नहीं दिखाई देती है, उस हिसाब से वहाँ पर यूरिया की कम ही मात्रा ले सकते हैं। लेकिन आप दोबारा जब यूरिया डालते हैं वहाँ पर उसकी मात्रा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो वैरायटी के अनुसार भी यहाँ पर आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया से खेत हमारा हरा भरा हो जाता है और पौधे में नाइट्रोजन मिल जाती है, उसके बढ़वार व ग्रोथ अच्छा करता है। इस प्रकार से आप यूरिया का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद जब हमारी फसल में कल्ले फूटने की स्टेज आती है, कुछ दिन बाद आप देखते होंगे उसमें ट्रेलिंग होना शुरू हो जाती है, कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं, तो उस समय कुछ खादों का प्रयोग करना होता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धान रोपाई होने के बाद आप इन बातों को ध्यान रखिए किसान भाइयों। इन खादों का प्रयोग आप समय पर अगर कर सकते हैं, कर देते हैं, जिससे फसल हमारी हरी भरी बढ़वार व ग्रोथ अच्छी करती है और पौधे में हरा भरा एकदम स्वस्थ बना रहता है। तो किसान भाइयों, जानकारी अगर थोड़ी पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।